कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में ऐसा दिन भी आएगा कि अपना घर छोड़कर रेलवे की पटरी पर रहना पड़ेगा। अभी भगवान का शुक्र मनाओ कि हम सब जिंदा हैं। घर फिर बन जाएगा, लेकिन जान चली जाती तो कुछ नहीं बचता। धीरे धीरे रात होने लगी। बारिश रुक रुक कर हो रही थी। तेज हवा चल रही थी। पटरी के पत्थर ठंडे और नुकीले थे। छोटे छोटे बच्चे करवट बदल रहे थे। मम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही है, पत्थर बहुत गड़ रहे हैं, मैं कैसे सोऊं? मम्मी घर चलो ना, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। बस थोड़ा सा सब्र कर ले बेटा, जैसे ही पानी कम होगा हम अपने घर लौट जाएंगे। श्वेता, अभी यही हमारी सबसे सुरक्षित जगह है, भगवान पर भरोसा रखें। बच्चों की तकलीफ देखकर बहुओं का दिल भर गया। किसी ने अपना आंचल पटरी पर बिछा दिया, किसी ने बोरी फैला दी, किसी ने अपना पुराना झोला खोलकर बच्चों के नीचे रख दिया ताकि पत्थर कम चुभे। मेरा दुपट्टा ले लो, इसे मोड़कर बच्चों के नीचे रख देते हैं, कम से कम इन्हें थोड़ी राहत तो मिलेगी। मेरे पास ये खाली बोरी है, इसे बिछा भी देते हैं। बच्चे पत्थरों पर नहीं सो पाएंगे। माँ जी, आप इस बोरी पर लेट जाइए, हम लोग नीचे बैठ जाएंगे। नहीं बहू, पहले बच्चों को सुलाओ, हम बूढ़े लोग थोड़ा कष्ट सह लेंगे। धीरे धीरे सभी लोग जैसे तैसे लेट गए। कोई सिर के नीचे गठरी रखकर सोया, कोई भीगे कपड़ों में ही आंखें बंद करने की कोशिश करने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल बारिश की बूंदों और बहते पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। रात के लगभग 2 बजे मिताली की आंख अचानक खुल गई। दूर अंधेरे में उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी। उठो उठो, सब लोग उठ जाओ, ट्रेन आ रही है, जल्दी उठो, बच्चों को उठाओ। मिताली की आवाज सुनते ही पूरी पटरी पर अफरा तफरी मच गई। जो गहरी नींद में थे वे भी घबराकर उठ बैठे। कोई अपने बच्चे को गोद में उठा रहा था, कोई बुजुर्ग का हाथ पकड़ रहा था। जल्दी, कोई पटरी पर मत रहना, सब लोग किनारे आ जाओ। सोनू इधर आ बेटा, मेरा हाथ मत छोड़ना। श्वेता जल्दी उठो, ट्रेन आ गई है। कुछ ही पलों में सभी लोग पटरी छोड़कर किनारे खड़े हो गए। तेज रफ्तार ट्रेन गर्जना करती हुई उनके सामने से निकल गई। हवा का तेज झोंका सभी को हिलाकर रख गया। ट्रेन गुजरते ही सबने राहत की सांस ली। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इस समय रहते मेरी आंख खुल गई। मिताली बहू, अगर तुम नहीं जागती तो आज बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। मैंने कुछ नहीं किया, शायद भगवान ने ही मुझे जगा दिया। ट्रेन निकलने के बाद सभी फिर से अपनी अपनी जगह लेट गए, लेकिन अब किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हर किसी के मन में एक ही डर था, पता नहीं अगली ट्रेन कब आ जाएगी। सुबह के लगभग 4 बजे फिर से दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। फिर से ट्रेन आ रही है, सब लोग उठ जाओ। यही सबसे बड़ी मुसीबत है, यहाँ सो भी नहीं सकते और कहीं जा भी नहीं सकते। एक बार फिर सभी लोग पटरी छोड़कर किनारे खड़े हो गए। ट्रेन गुजरने के बाद सब थके हुए वापस बैठ गए। पूरी रात किसी को ठीक से आंख नहीं लगी। सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी। रात भर जागने की वजह से सबके चेहरे थके हुए थे। तभी बच्चों को तेज भूख लगने लगी। मम्मी, बहुत तेज भूख लगी है, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। माधुरी ने तुरंत अपनी गठरी खोली। उसने उसमें पहले से सुखा कर रखी हुई दाल, पोहा, गुड़ और थोड़ा सा सूखा सामान संभाल कर रखा था। बेटा थोड़ा थोड़ा करके खाओ, पता नहीं अगली बार खाना कब मिलेगा। मम्मी, आपने तो सब बचा कर रखा था, इसी दिन के लिए तो संभाल कर रखा था। माधुरी ने सबसे पहले बच्चों को खिलाया, फिर बुजुर्गों के हाथ में भी थोड़ा थोड़ा गुड़ और पोहा दिया। बहू, अगर तुमने ये सामान पहले नहीं सुखाया होता तो आज हम सब भूखे रहते। माँ जी, उस दिन सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भगवान यही दिन दिखाएंगे। धीरे धीरे बाकी लोगों ने भी अपना अपना सामान निकाला। किसी के पास बिस्किट का पैकेट था, किसी के पास नमकीन, किसी के पास चने और थोड़ा सा गुड़। मेरे पास आधा पैकेट बिस्कुट है, इसे बच्चों में बांट देते हैं। मेरे पास थोड़ा नमकीन बचा है, सब मिलकर खा लेते हैं। आज समझ में आया है कि मुश्किल समय में बांट कर खाने का स्वाद सबसे अलग होता है। दिन बीतते गए। रेलवे की पटरी पर ही गांव वालों की छोटी सी दुनिया बस गई। कोई बच्चों को संभालता, कोई बूढ़ों की सेवा करता, कोई दूर तक नजर रखता कि कहीं पानी कम हुआ या नहीं। लेकिन ट्रेन का डर हर पल बना रहता। दिन हो या रात, जैसे ही दूर से सीटी सुनाई देती, पूरा गांव एक साथ उठकर पटरी छोड़ देता। इसी बीच कई बार बाढ़ के तेज बहाव में लोग बहते हुए दिखाई देते। अरे उधर देखो, कोई आदमी बह रहा है, जल्दी रस्सी लाओ। भाई रस्सी पकड़ लो, हिम्मत मत हारना। रस्सी पानी में फेंकी गई। बहते हुए आदमी ने किसी तरह रस्सी पकड़ ली। गांव वालों ने पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लिया। आप लोगों ने मेरी जान बचा ली, मैं तो समझ चुका था कि मैं अब नहीं बचूंगा। अब तुम हमारे साथ हो, घबराओ मत। एक रात सभी लोग बेहद थके हुए थे। कई दिनों की जागने की वजह से इस बार गहरी नींद आ गई। अचानक रात के सन्नाटे को चीरती हुई ट्रेन का तेज हॉर्न सुनाई दिया। पहले किसी को कुछ समझ नहीं आया, फिर एक साथ सबकी आंख खुली। भागो, जल्दी भागो, ट्रेन आ गई। बेटा जल्दी आंखें खोलो, जल्दी नीचे उतरना है। कुछ लोग अभी भी पटरी से पूरी तरह हट नहीं पाए थे कि ट्रेन चालक ने सामने लोगों की भीड़ देखकर जोरदार ब्रेक लगा दिया। तेज आवाज के साथ ट्रेन पटरी पर रुक गई। कुछ पल के लिए सभी की सांसें थम गई। ट्रेन चालक नीचे उतरा और गांव वालों के पास आया।
आप लोग रेलवे की पटरी पर मत सोइए, हमें भी बहुत परेशानी होती है और आपकी जान को भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर समय पर ट्रेन नहीं रुकती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। साहब, हम यहाँ शौक से नहीं बैठे हैं। हमारा पूरा गांव बाढ़ में डूब चुका है। हमारे पास रहने की दूसरी कोई जगह नहीं बची है। घर बह गया, खेत बह गए, अब इस पटरी के अलावा कहीं सिर छुपाने की जगह नहीं है। साहब, जब तक पानी कम नहीं हो जाता हमें यहीं रहना पड़ेगा। हम हर ट्रेन आने पर हट जाया करेंगे। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, बस सावधान रहिए, बच्चों का खास ध्यान रखिए। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ गई। गांव वाले फिर उसी पटरी पर लौट आए। कोई बोरी बिछाकर बैठ गया, कोई बच्चे को गोद में लेकर आसमान देखने लगा, कोई भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब बाढ़ से घिरे उस गांव के लगभग 100 लोग दिन रात रेलवे की उसी पटरी पर अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। माँ जी, पीने का पानी भी अब खत्म हो गया है, अब क्या करें? बेटा, भगवान ही कोई रास्ता दिखाए, बिना पानी के कैसे जिएंगे? माधुरी ने एक खाली बोतल उठाई और सावधानी से बाढ़ का पानी भर लिया। फिर एक कपड़े से उसे कई बार छाना, मिट्टी जमने का इंतजार किया, ऊपर का साफ पानी अलग निकाला और उसे उबालने की तैयारी करने लगी। माधुरी, क्या यही पानी पीना पड़ेगा? अब कोई रास्ता तो नहीं, अब कोई और रास्ता भी तो नहीं है। जब तक इसे साफ करके उबालेंगे नहीं, बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। किस्मत देखो, कभी अपने घर में साफ पानी भी छोड़ देते थे, आज एक एक बूंद संभाल कर पीनी पड़ रही है। रेलवे की पटरी के किनारे थोड़ी सूखी मिट्टी थी। वहीं गांव के पुरुषों ने ईंटों और मिट्टी से छोटा सा चूल्हा बना दिया। बहुएं बारी बारी से खाना बनाने लगी। मेरे पास थोड़ा सा चावल बचा है, मेरे पास आधी मुट्ठी दाल है, सब मिला लेते हैं, बच्चों का पेट भर जाएगा। मेरे पास थोड़ा नमक है, ये ले लो बहू। थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा चावल और नमक मिलाकर पतली खिचड़ी बनाई गई। सबसे पहले बच्चों को खिलाया गया, फिर बुजुर्गों को और आखिर में बाकी लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाकर पेट बहलाया। मम्मी, आज भी यही खाना पड़ेगा? हाँ बेटा, अभी कुछ दिन यही खाएंगे, जब अपना घर फिर बनेगा तब तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। दिन रात इसी तरह गुजर रहे थे। बारिश कभी धीमी तो कभी तेज होती रहती। बच्चे भूख से रोते, बूढ़े ठंड से कांपते और औरतें हर दिन भगवान से एक ही प्रार्थना करती कि ये मुसीबत खत्म हो जाए। एक रात लगभग 2 बजे सभी लोग गहरी नींद में थे। कई दिनों की थकान ने सबको निढाल कर दिया था। अचानक तेज रफ्तार ट्रेन उसी पटरी की ओर बढ़ रही थी। इस बार किसी की आंख नहीं खुली। लोको पायलट ने दूर पटरी पर लोगों को देखा तो उसके होश उड़ गए। हे भगवान, फिर वही लोग पटरी पर सो रहे हैं। जल्दी इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ेगी। सर, ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा है, भगवान करे समय पर रुक जाए। लोको पायलट ने पूरी ताकत से इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। ट्रेन के पहियों से तेज चिंगारियां निकलने लगी और लगातार बज रहा था। तेज आवाज सुनकर गांव वालों की नींद खुली। उठो, जल्दी उठो, ट्रेन आ गई। जल्दी, कोई पीछे मत रहना। सोनू, मेरा हाथ पकड़ो। सभी लोग भागकर पटरी से हट गए। ट्रेन कुछ ही दूर पहले रुक गई। सभी की सांसें अटक गई। आखिर आप लोग समझते क्यों नहीं? अगर आज ब्रेक फेल हो जाता तो 100 लोगों की जान चली जाती। कितनी बार समझाऊं कि मत सोइए। साहब, हमें भी अपनी जान प्यारी है, लेकिन हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन अब ये मामला बहुत गंभीर हो चुका है। आज ही इसकी शिकायत करूंगा। अगले ही दिन लोको पायलट रवि रेलवे कंट्रोल ऑफिस पहुंचा। रवि जी, क्या मामला है? सर, बाढ़ से विस्थापित लगभग 100 लोग रेलवे की पटरी पर रह रहे हैं। हर दिन ट्रेन रोकनी पड़ती है। किसी भी दिन बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इतनी बड़ी बात है और अभी तक किसी ने कार्रवाई नहीं की? सर, अगर तुरंत कदम नहीं उठाया गया तो सिर्फ गांव वालों की नहीं, ट्रेन में बैठे हजारों यात्रियों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। रेलवे ने तुरंत जिला प्रशासन को सूचना भेजी। अगले दिन जिला कलेक्टर, रेलवे अधिकारी और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची। हे भगवान, इतने सारे लोग सचमुच पटरी पर रह रहे हैं। इनकी स्थिति बहुत खराब है। बच्चों की हालत भी ठीक नहीं लग रही है। अगर इन लोगों को यहाँ से तुरंत नहीं हटाया गया तो लाखों यात्रियों की जान खतरे में पड़ जाएगी। रोज ट्रेन यहाँ से गुजरती है। गांव वालों की जान भी जोखिम में है और यात्रियों की भी। हमें तुरंत फैसला लेना होगा। अधिकारी गांव वालों के पास पहुंचे। आप सभी लोग कृपया रेलवे की पटरी खाली कर दीजिए, यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। मैडम, हम खुशी से यहाँ नहीं रह रहे, हमारा गांव बह गया है। जब तक रहने की जगह और खाने का इंतजाम नहीं होगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे कई दिनों से खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। पहले हमें सुरक्षित जगह दीजिए। हम भी इंसान हैं मैडम, हमें भी जीने का अधिकार है। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। अगर यहाँ से भी चले गए तो कहाँ जाएंगे? अधिकारियों ने आपस में बैठक की। मैडम, इनकी बात बिल्कुल सही है। इन्हें हटाना जरूरी है, लेकिन पहले इनके रहने और खाने का इंतजाम करना होगा। अगर अभी इन्हें जबरदस्ती हटाया गया तो ये फिर किसी दूसरी पटरी पर चले जाएंगे।
ठीक है, तुरंत राहत शिविर तैयार कराया जाए, अस्थायी सरकारी आवास की व्यवस्था की जाए, खाने पीने के पानी, दवाई और बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था भी की जाए। कुछ ही घंटों में प्रशासन सक्रिय हो गया। सरकारी ट्रक वहां पहुंचने लगे। राशन पानी की बोतलें, दवाइयां, कंबल और तिरपाल उतारे जाने लगे। बच्चों को सबसे पहले दूध और बिस्किट दिए गए। मम्मी, इतने दिनों बाद दूध मिला, अब मुझे भूखा सोना नहीं पड़ेगा। नहीं बेटा, अब कोई भूखा नहीं सोएगा। सरकार ने पास के सुरक्षित इलाके में अस्थायी सरकारी आवास तैयार कर दिए और ट्रैक्टर ट्रॉलियां लोगों को वहां ले जाने लगी। अब आप सभी लोग यहाँ सुरक्षित रहेंगे। जब तक गांव दोबारा रहने लायक नहीं हो जाता, सरकार आपकी पूरी जिम्मेदारी उठाएगी। मैडम, आपने हमारी जान बचा ली। अब कम से कम बच्चों को पटरी पर तो नहीं सोना पड़ेगा। कई दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि जिंदगी फिर से शुरू होगी। अब ट्रेन का डर नहीं रहेगा।